नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फिल नाइट की किताब शू डॉग के कुछ अंशों पर। ये नाइकी बनने की जबरदस्त कहानी है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास इस किताब के कुछ सारांश हैं और हम देखेंगे कि कैसे एक आइडिया जिसे कई लोग शायद क्रेजी कहते। हाँ, क्रेजी आइडिया। कैसे वो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक बन गया। बिल्कुल, ये कहानी असल में शुरू होती है 1962 में। फिल नाइट तब एक फ्रेश ग्रेजुएट थे। अच्छा। वो जापान गए और वहाँ एक कंपनी थी ओनित्सुका टाइगर, जूते बनाती थी, रनिंग शूज। उन्होंने ओनित्सुका को मना लिया कि वो उनके जूते अमेरिका में बेचेंगे। हाँ। यहीं से मतलब नाइके का बीज पड़ा। कमाल है। और यहीं से वो सफर शुरू हुआ। पहली चीज जो जहन में आती है वो है नाइट का अपने उस क्रेजी आइडिया पर विश्वास। हाँ, अटूट विश्वास। सोचिए 1960 का दशक, जापानी जूते अमेरिका लाना और वहां पहले से जमे हुए जर्मन ब्रांड से मुकाबला करना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और इस विश्वास को जो चीज चला रही थी वो था उनका जुनून, पैशन। वो खुद रनर थे ना? हाँ, वो खुद धावक थे। उन्हें जूतों की समझ थी, उनसे लगाव था। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी उनके लिए, सही। ये उनका पैशन था। और इसी ने उन्हें मुश्किलों में टिके रहने में मदद की, जब शायद कोई और होता तो छोड़ देता। लेकिन सिर्फ जुनूनी तो काफी नहीं होता। वो जो ओनित्सुका के साथ डील की वो एक बड़ा कदम था। क्या वो बस एक जुआ था? नहीं नहीं, जुआ नहीं कह सकते। वो एक सोचा समझा जोखिम था, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क। अच्छा, कैसे? उन्होंने मार्केट को स्टडी किया था। देखा कि अमेरिका में अच्छी क्वालिटी के सस्ते रनिंग शूज की कमी है। और हाँ, थोड़ी थोड़ी चालाकी भी दिखाई। अच्छा, मतलब? अपनी कंपनी को शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया ओनित्सुका को, लेकिन पॉइंट यह है कि उन्होंने अंधेरे में तीर नहीं चलाया था। रिसर्च थी, एक रणनीति थी। भले ही पैसे कम थे। और वो अकेले भी नहीं थे इस सफर में। उनकी एक छोटी सी टीम थी। हाँ, वो टीम जिन्हें वो मजाक में द बट फेसेस कहते थे। हाँ, वो लोग उनके साथ खड़े रहे। वो टीम बहुत अहम थी। वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वो नाइक के सपने को, उनके विजन को शेयर करते थे। सही बात है। कम सैलरी, भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, फिर भी वो टिके रहे। उनका आपसी भरोसा, वो जुनून, वही नाइके की शुरुआती ताकत थी। दिखाता है कि सही लोग कितने जरूरी होते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन एक दिक्कत थी जो बार बार सामने आ रही थी, जैसा कि सारांश बताते हैं, पैसे की कमी, कैश फ्लो। ओह हाँ, कैश फ्लो। ये नाइकी की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिक्री तो बढ़ रही थी, है ना? फिर भी कंपनी लगभग दिवालिया होने की कगार पे पहुंच जाती थी बार बार। ये थोड़ा अजीब लगता है। अजीब नहीं, ये बिजनेस में होता है, खासकर जब ग्रोथ बहुत तेज हो। इसे ग्रोथ ट्रैप भी कहते हैं। अच्छा। मतलब नाइकी तेजी से बढ़ रही थी, ऑर्डर ज्यादा आ रहे थे, पर ज्यादा ऑर्डर मतलब पहले ज्यादा जूते बनवाने का खर्चा, और ग्राहकों से पैसा मिलता था बाद में। हाँ, समझ गया। तो माल बनाने और पैसा आने के बीच का जो गैप था, वो नाइकी को लगभग डुबो देता था। बिक्री अच्छी होना एक बात है, पर रोज के खर्चे चलाने के लिए हाथ में कैश होना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो इस मुश्किल से निकलने के लिए उन्हें बदलना पड़ा होगा। वो हमेशा ओनित्सुका पर निर्भर नहीं रह सकते थे। बिल्कुल सही। जब ओनित्सुका के साथ उनके रिश्ते खराब हुए, सप्लाई में दिक्कतें आने लगीं, हाँ। तब नाइट और उनकी टीम ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने फैसला किया कि वो अब खुद की डिजाइन बनाएंगे, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, और यही उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी अडेप्ट करने की क्षमता थी। इसने उन्हें बचाया। हालात बदले तो उन्होंने अपनी रणनीति बदली। ये बहुत जरूरी था। और फिर कंपटीशन भी तो था। एडिडास, प्यूमा, ये सब बड़े नाम थे। हाँ, जबरदस्त कंपटीशन था, पर शायद ये कंपटीशन भी उनके लिए अच्छा ही साबित हुआ। कैसे? इसने उन्हें हमेशा चौकन्ना रखा, हमेशा कुछ नया करने, बेहतर डिजाइन लाने, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए मजबूर किया। तो कंपटीशन को उन्होंने एक मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल किया। इन सब उतार चढ़ाव में एक चीज जो लगातार दिखती है वो है नाइकी और उनकी टीम की जिद, उनकी दृढ़ता। बिल्कुल, परसिस्टेंस। कई बार उनके पास पैसे कम थे, कानूनी मुश्किलें थीं, सप्लायर धोखा दे रहे थे, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। और दिलचस्प बात यह है कि नाइकी का जो फेमस स्लोगन है, जस्ट डू इट, हाँ, वो तो बहुत बाद में आया। पर वो जस्ट डू इट वाला एटीट्यूड, वो रवैया कंपनी में शुरू से था। वो उनकी वर्किंग स्टाइल थी। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब वो सिर्फ मार्केटिंग स्लोगन नहीं था। नहीं, वो उनकी असलियत थी। और गलतियां भी हुई, बहुत हुई। हाँ, जाहिर है। पर खास बात यह थी कि उनसे सीखा गया, जल्दी सीखा गया। अपनी गलती मानकर उससे सबक लेकर तेजी से आगे बढ़ना, ये भी नाइकी के कल्चर का हिस्सा बन गया। तो अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ जरूरी बातें निकालें,
तो क्या होंगी? मेरे ख्याल से पहला तो अपने विजन पर टिके रहना, भले ही दुनिया उसे क्रेजी कहे। हाँ। दूसरा, जुनून, अपने काम के लिए पैशन होना। बिल्कुल। फिर सोच समझकर जोखिम लेना, अंधेरे में कूदना नहीं। सही। और सही टीम बनाना, ऐसे लोग जो आपके विजन को शेयर करें। हाँ, बहुत जरूरी है। और कैश फ्लो का ध्यान रखना। हाँ, वो तो है ही। और मुश्किलों से सीखना, बदलते रहना, अडेप्ट करना। और एक और बात जो नाइकी खुद कहते हैं, सिर्फ पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि कुछ अर्थ, कुछ मीनिंगफुल बनाने पर फोकस करो। अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिसका कोई मतलब हो, तो पैसा अक्सर पीछे पीछे आ ही जाता है। ये गहरी बात है। तो ये थी शू डॉग के सारांशों पर आधारित नाइकी की शुरुआती कहानी पर हमारी आज की चर्चा। हाँ, एक क्रेजी आइडिया से शुरुआत करके विजन, जुनून, टीम वर्क और जबरदस्त दृढ़ता के दम पर एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की कहानी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। नाइके का लक्ष्य पैसे से ज्यादा अर्थ कमाना था। हाँ। आज के जमाने में नाइके जैसी एक इतनी बड़ी ग्लोबल कमर्शियल कंपनी के लिए अर्थ का असली मतलब क्या हो सकता है? और क्या समय के साथ ये मतलब बदलता है?